अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ओजड़ी की सफाई करने का हैरत अंगेज तरीका शेयर करूंगी जिससे आप बगैर मेहनत के आने वाली बकरा ईद पर ओजड़ी की सफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर से स्किन ऐसे उतरेगी जैसे उबले हुए आलू के ऊपर से छिलका। तो ओजड़ी की सफाई करने का और पकाने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उबलते हुए पानी में 4 से 5 ड्रॉप्स आपने फ्रेश लेमन जूस के डाल देने हैं। इसके बाद है मटन की ओजड़ी। अच्छे से धोने के बाद 4 से 5 पीसेस में इनको मैंने काट लिया है। छोटे-छोटे पीसेस में काटने से ये होगा कि इसकी सफाई करने में आसानी होगी। 30 सेकंड गर्म पानी में रखना है। इसके बाद काउंटर के ऊपर इस तरीके से रखने के बाद छुरी की मदद से इसके ऊपर से स्किन उतार लेंगे। देखें बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर से स्किन उतरी है। आप बगैर छुरी से भी इसको हाथों से भी उतार सकते हैं। देखिए कितनी अच्छे से नीट हो गई है। पहले ये ऐसी थी मटन ओजड़ी, सफाई के बाद इसका ये रिजल्ट है। देखें हाथों से भी इसकी स्किन उतरी है। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने उबलते हुए पानी में 4 से 5 ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल देने हैं और 30 सेकंड के लिए इसको गर्म पानी में रखना है। और देखें बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर से स्किन उतरी है। इसकी हम तमाम मटन ओजड़ी की इसी तरह से सफाई कर लेंगे। और आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तमाम ओजड़ी को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसके ऊपर से स्किन उतारने के बाद धो लेंगे। धोने के बाद अब छुरी की मदद से या फिर कैंची की मदद से छोटे छोटे पीसेस में इनको काट लेंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद इसकी दोबारा से हमने अच्छे से सफाई करनी है। दोबारा से दूसरी कढ़ाई में पानी को उबाल लेंगे और इस तरह से ये ओजड़ी डाल देंगे और 4 से 5 इसको तेज़ आंच पर उबाल आने तक पका लेना है। देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें पानी में उबाल आ गए हैं और ये काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गई है। इसके बाद इसको हमने खुले पानी में 3 से 4 बार धो लेना है। धोने के बाद बाउल में डाल देंगे। अभी मज़ीद इसकी और सफाई करनी है। आधा कप दही और आधा कप गंदम का आटा डाल देंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे। 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मसल लेना है। इसके बाद आपने इसको दोबारा से खुले पानी में 3 से 4 बार धो लेना है। इस तरीके से करने से क्या होगा कि इसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो धोने के बाद अब इसको हम डाल देते हैं पैन में और 2 ग्लास इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी। देखिए पैन में मैंने अलहदा से पानी गर्म कर लिया था। गर्म पानी डालने से ये बहुत जल्दी गल जाएगी। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे, साथ ही इसको कवर कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। पानी में देखिए अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको दोबारा से कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए पका लेंगे। मटन ओजड़ी को पकते हुए पूरे 50 मिनट हो गए हैं। दरमियान में आप ढक्कन खोलकर चेक कर लें। अगर इसका पानी ख़त्म हो जाए और ओजड़ी गले ना तो मज़ीद पानी डालकर इसको और पका लें। देखिए प्याज जो हमने डाला था वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ग्राइंडर जग में डालकर इसका हम बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये इसमें डाल देंगे और साथ ही 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ग्राइंडर जग में काफ़ी पेस्ट लगा हुआ था। थोड़ा सा पानी आधा कप डालकर इसमें डाल देंगे ओजड़ी में। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर आधी चम्मच और 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर का और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और बड़ा चम्मच नमक का डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है इसी में मसालों का कच्चापन दूर करेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी इसका थिक हो जाए यानी कि ड्राई हो जाए। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर डाल देंगे 1 कप ऑयल। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। बहुत ही लजीज मज़ेदार सी मटन ओजड़ी बनकर तैयार है। बस इसको मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेना है, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही लजीज मज़ेदार सी मटन ओजरी बनकर तैयार है। इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। यकीन करें आप इसको बनाएं, इसमें आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी के साथ इसकी सफाई हो जाएगी और पकाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।